Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha And you're watching Beat Blaster. सो गाइज हम लेके आ गए हैं मुनावर फारूकी का पॉडकास्ट रिव्यू शो. इनके साथ हम पॉडकास्ट देख रहे थे मुनावर का, तो हमने थोड़ा सा देख लिया था, 10-15 मिनट का देख लिया था स्टार्टिंग का. तो इसके बाद मैंने कहा था लास्ट पॉडकास्ट में कि अब हम बहुत से ही अमेजिंग आगे मुनावर की जर्नी के बारे में हमें पता चलेगा, जेल जूल का किस्सा था जो मुनावर का वो पता चलेगा. तो फिलहाल इसको प्ले करते हैं. एंड अगर आप प्यार करोगे पॉडकास्ट पे तो ऑब्वियसली बात है, 1.5-2 घंटे, 2.25 घंटे का पॉडकास्ट है, तो हम पूरा देखेंगे धीरे धीरे. सो फिलहाल इसको करते हैं प्ले. फेम की वजह से ये सब चेंज हुआ है, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हुए. मुझे याद है, आई थिंक दो बड़े बूस्ट मिले थे आपको. एम आई राइट? मेरे लिए तो वही है कि ऑटोग्राफ मांगने आ गया तो भी वो बूस्ट ही है. बट आई विल डेफिनेटली से कि मैं वो बूस्ट जो होते हैं, लॉकअप विन हो या आई नो सेकंड थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू वांट टू से और आप बोलो. आई वांट टू हियर, आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट व्हेन आई गॉट अरेस्टेड. यस डेफिनेटली कि आप कभी भी कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत ही अनबिलीवेबल है कि कॉमेडियन के जेल 37 days, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज. पूरी इंडस्ट्री को ये चीज बहुत वियर्ड लगी थी. या तो इसलिए वो न्यूज़ बन गई. अब बात ये होती है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको ख़त्म कर देती है या बना देती है. This is true. When I came out, I saw the support. I can't see the hate. I can see the support. And I was like, okay, अब मुझे इसका क्या करना है. मुझे मैं आज़ादी के लिए लड़ लूँ. कौन सी आज़ादी, मैं आज़ादी हूँ. या फिर मैं किसी के खिलाफ लड़ लूँ कि मेरे साथ गलत हुआ. आई वाज लाइक, कॉमेडी वीडियो रिकॉर्ड करते एक बढ़िया वाला. मेरा बेस्ट बीट है घोस्ट स्टोरी, मैंने वो डाल दिया. आज वो 23 मिलियन 24 मिलियन वो मैंने 2 महीने के बाद आके डाला. एंड इट वर्कड सो गुड एंड पीपल वर लाइक, मुझे कुछ 3-4 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर. वो वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 यूट्यूब. सो आई वाज लाइक, हाँ, नाउ आई नो द पर्पस. नाउ आई नो कि वो जो चीज हुई मेरी जिंदगी में उसको लेकर नहीं बैठूंगा. मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, वो हुआ, अब आगे बढ़ चुका हूँ. किस्मत में बिलीव करता हूँ. किस्मत पे ही बिलीव करता हूँ कि डेस्टिनी जैसी चीज होती है. मैं किस्मत में ही बिलीव करता हूँ और कोई चीज में बिलीव नहीं करता. तो ये भी आपके किस्मत में था. बिल्कुल. और इसके पीछे भी एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह. मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा लाइफ में सोचता हूँ, मैं रोज ये फील करता हूँ कि यार शायद मॉम होती तो ठीक है. आई फील बैड एंड देन आई थिंक अगर मॉम होती तो मैं यहाँ नहीं होता. मैं होता ही नहीं. मैं सच बता रहा हूँ कि मैं कोई नॉर्मल सी लाइक शूज़ की शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप हो गई, या कोई नॉर्मल सा बिजनेस हो गया छोटा सा, उसमें काम कर रहा होता. मालिक भी नहीं बोलूँगा. तो मैं ये फील करता हूँ कि अगर मॉम होती तो मैं यहाँ नहीं होता. क्यों बोल रहे हो? The reason I came to Mumbai from Junagadh because of my mom's death. She passed away in 2007 में. There was no one to take care of me. I was 13 years old. तो कोई था भी नहीं वहाँ पे. एंड लाइक मेरी आंटी जो यहाँ पे मुंबई में रहते, she'll be like, तू मुंबई चल, मेरे साथ रहना, काम वाम करना, कुछ भी है. तो ठीक है, वो लेके मुझे यहाँ आ गए. अगर मॉम की डेथ नहीं हुई होती तो मैं मुंबई क्यों आता. आई हैव नो रीजन टू लीव माई हाउस, राइट. एंड आई हैव नो ड्रीम्स एंड आई हैव नो प्लेस. वो जगह भी नहीं है कि जहाँ पे मैं पूरी दुनिया देख सकूँ. वो एक गांव, बहुत ही वहाँ पे गांव पे, मेरा गांव ऐसा है कि लोग एक दूसरे की नंबर प्लेट का बाइक और कार का नंबर प्लेट जानते हैं. कार तो है भी नहीं, रिक्शा है सबके पास. तो रिक्शा और बाइक का नंबर प्लेट जानते हैं. आई टेल ना कि अरे रणवीर को जानते हैं क्या. बोले कौन. बोलो 1032 वाली रेड वाली, 1032 डीलक्स रेड, 1032 तेरी गाड़ी का नंबर. तो बोले हाँ, तो बोले हाँ जानता हूँ ना. सो इट्स लाइक दैट. इतना छोटा गांव और सबको जानते हैं. तो मुंबई नहीं आता तो मैं शायद ये 10 साल की जो घिसाई थी, मैं बोलता हूँ, तो वो घिसाई के बाद मुझे सोचता नहीं कि मुझे कुछ करना है. क्या किया उन 10 सालों के लिए? उस 10 सालों में बहुत कुछ. लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 60 रुपीज पर डे. मैं क्या करते हो? जैसे ही मैं आया मुंबई, इट्स लाइक मॉर्निंग में ट्रेन आती है वो, ठीक है.
7:30 को मुंबई सेंट्रल उतरा हूँ, घर गया हूँ, नाश्ता किया हूँ आंटी के घर पे। मेरे कज़िन है वो मुझे लेके गए 10-10:30 बजे बर्तन की शॉप नल बाज़ार में, एंड इंट्रोड्यूस के ये मेरे भाई है और ये मेरा दूर का साला लगता है, तो ये गांव से आया है, इसको काम चाहिए। मैं बस चुप ही हूँ, मैंने अब तक एक लफ्ज़ नहीं बोला है और मैं बस चुपचाप हूँ क्या हाँ और बोले ठीक है, तो बोले आजा मतलब बोले बस तू काम पे है दुकान पे ही खड़ा हूँ। ठीक है क्या करना है, तो सबसे पहला काम यही था कि झाड़ू मार के वो जस्ट मैं जब पहुंचा था तो वहां पे वो अंदर झाड़ू लग रही थी, सुबह का टाइम था 10-11 बजे का, तो सबसे पहला काम मेरे को दिया वो जो सुपड़ी रहती है उसके अंदर वो कचरा वचरा ये वो दिया मेरे को हाथ में और बोले हाँ ये फेंक दे तो मुझे पता चल गया क्योंकि मुझे क्या करना है, जो कि मैं पूरा टाइम कंफ्यूज था कि मैं बर्तन की दुकान में क्या करूंगा। मुझे हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक है, इट्स लाइक मैं गुजरात में हूँ, वहाँ पे हम लोग गुजराती में बात करते हैं और घरों में कुछ थोड़ी बहुत बावा हिंदी में कई बात हो जाती है कि लाइक खाना खा ले। अब अभी भी गुजराती में सोचते हो? मैं सोचता दोनों लैंग्वेज में हूँ बट मोस्टली हिंदी में सोचता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि लाइक मैं जो सोच रहा था कि इतना कि मैं यार क्या करूँगा, ये करना होगा बर्तन ये वो नाम लिखने होंगे बर्तन पे, नहीं यार कस्टमर से बात करना पड़ेगा, लाइक नहीं ब्रो देखो ये कचरा फेंकना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ही मैंने वो कचरा फेंका वहाँ पे एंड दिस लाइक बैठा ही हूँ मैं आधा दिन। उसके बाद मुझे पता चला कि अभी चाय लेने आने गए, तो मैं पहले 10 दिन तक सिर्फ चाय ला रहा था, दिन में 4-5 बार चाय आ रही थी और चाय लेने जाना पड़ता था। एक रेस्टोरेंट था तो रेस्टोरेंट पे चाय लेके आता था उसमें, और प्लास्टिक के कप आते थे और थैली में चाय आती थी। अब मुंबई में जो गांठ मारते हैं उस पन्नी की वो अलग होती है, गांव में ऐसे करके ऐसे मारते, अब वो गांठ ही नहीं खुल रही मेरे से। तो मैं अब देखता था कि यार मुंह से खोलना तो गलत है, तो मैं ऐसे देखता था कि वो दुकान में ध्यान नहीं है, तो मैं ऐसे करके दांत से तोड़ के, बिकॉज आई डोंट वांट टू से कि मेरे को ये गांठ खोलना नहीं आता और वो गांठ नहीं खुलती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे खोलते। प्लस वो जैसी खोलने की कोशिश करो तो गरम चाय आपको हाथ में गरम लगती थी, और 13 years old राइट, आप 13 साल के हो तो आप भले ही कितने भी स्मार्ट हो बट, तो फिर मेरे को 2 बार उसने देखा ना मेरे कजिन भाई ने, फिर उसने बोला कि ऐसे नहीं होता है ऐसे खुलता है, तो अब मैं सीख गया हूँ, तो अब मैं प्रो हो चुका हूँ चाय की थैली खोलने में, चाय भरने में, चाय लाने में। अब पढ़ाई भी कर रहे थे? नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा था, पढ़ाई मेरी छूट गई थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। आई टोल्ड यू राइट कि व्हेन आई वाज इन 5th 4th तब वो इशू आने लगा था, और वो इशू एक लेवल पे इतना हो चुका था कि ओके अब पैसे नहीं है भरने के स्कूल में, तो अभी तुझे स्कूल नहीं जाना है। पर खुद से कुछ पढ़ाई कर रहे थे? नॉट जब मैं मुंबई आया, बट उसके मुंबई आने के 1 साल बाद, मतलब 6-8 महीने के बाद, यही जो ये सीखने वाली ना थैली, वो 10 दिन लगे जो थैली सीखने में, उसके बाद जो 6 महीने थे, वो 6 महीने के बाद मैं था कि मैं लोगों को पकड़ के सिखाता था कि इधर आ मैं तेरे को सिखाता हूँ क्या करना है तो 6 महीने में उतना फायर हो चुका था मैं कि वो बाजार ही वैसा था, लाइक कोर मार्केट, स्ट्रीट मार्केट के, आपको बाहर खड़ा है ना, कस्टमर को पकड़ के कस्टमर को बेचना है ये माल ये वो, और 60 रुपीज़ पर डे। मेरे को पहले दिन ही 60 रुपीज़ रात में मिला था एंड आई वाज सो हैप्पी, बहुत खुश था मैं, क्योंकि मैं उससे 1 साल पहले जब 12 साल का था, मैं जब जॉब कर रहा था गांव में बिफोर माय मॉम्स डेथ 2006 में, तब मैं 800 रुपया पर मंथ काम कर रहा था गिफ्ट शॉप में। तो उस वजह से मुझे 1800 रुपया पर महीना बहुत ही बड़ा लगा कि मैं 800 से 1800 पे पहुंच गया एंड आई वाज सो हैप्पी। आंटी को दिया पैसा एंड लाइक ओके दिस इज लाइफ। तो एवरी डे बस यही लाइफ थी, यही कर रहा था। 6 महीने के बाद मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया आता था वो पढ़ रहा हूँ, आता ही नहीं है इंग्लिश, बट धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। फ़हीम वो जो बॉस का बेटा था, जो सेठ का बेटा था, वो आता था दुकान पे, तो फ़हीम वो पढ़ाई वढ़ाई करता था, मैं उससे पूछता था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोस्त कब यूज़ करते हैं, दीज कब यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे पूछ के थोड़ा बहुत शौक से सीखता था। इंग्लिश गाने सुनता था मैं, पता नहीं मतलब क्या होता है। पॉडकास्ट से पहले हमने आपकी एल्बम सुनी, यस, और अलग अलग गाने थे, हर गाने बहुत अलग वाइब थी, बहुत अलग। और एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, वो मल्टी डायमेंशनल, और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, हाँ वो हो गया। आप एक ट्रू आर्टिस्ट हो, और मैंने
बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए अब तक, मुझे लोगों का कैरेक्टर समझ जाता है पहले आधे घंटे में. आपको जेन्युइनली क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती है, या आपका पर्पस है लाइफ. हाँ, करेक्ट. हाँ, ठीक है. और आई एम श्योर कि मान लो अगर आपका एक रैप फेज स्टार्ट हुआ, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसके बाद आप कुछ और करोगे. करेक्ट. शायद मूवी, शायद स्माइल क्यों कर. एल्बम में एक लाइन है कि लाइक क्या ही बताऊं तुझे टैलेंट के बारे, फैन शॉक भी नहीं होंगे कल को बन गया मैं साइंटिस्ट. जी, ओके. तो वो लाइन भी वही है, क्योंकि ये लाइन भी फैन से ही आ रही है कि भाई तू और क्या कर लेगा भाई, क्या क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इतनी चीजें कर लेता है. तो मैंने वही उसमें बोला है कि वो लोग अब शॉक भी नहीं होंगे कि अगर मैं कल साइंटिस्ट भी बन जाऊंगा, दिल लाइक हाँ वो तो था ही साइंटिस्ट बचपन से. एक आर्टिस्ट को हमेशा आर्ट बनाने की ख्वाहिश रहती है. भी वो ख्वाहिश आई एम श्योर कि आपके दिल में हमेशा थी, है और रहेगी. और वो ख्वाहिश के साथ फिर आपको जेल में डाल दी. तो जब आपने जेल एंटर किया, पहले क्या लगा आपको कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? पहली बात मैं जब अंदर जा रहा था ना, वो मोमेंट आई टेल यू, हम बोलते हैं कि लाइक इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है, या इंसान जब अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसको पता नहीं है क्या करना होता है, तो हम सिर्फ वो देखते हैं चीज़ें, हम कभी महसूस नहीं कर पाते. मैंने वो चीज़ पहली बार महसूस करी कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है. आई एम इन दैट जोन कि थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग एंड मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा एक चीज़ पे ताकि मैं सोचूं कि क्या हो रहा है. वो जंप हो रहा है मेरा थॉट कि अब क्या होगा, उस पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. ये तीनों चीज़ों पे हर एक सेकंड पे जंप हो रहा है. मैं सुकून से बैठ के सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है. एंड जो भी हो रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और वो मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मेरे पेट से आवाज़ें आ रही है, मेरा हार्ट बीट फास्ट है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं, डर लग रहा था, सब चीज़ें, सारी चीज़ें. कि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें जब आपका हाथ काँप रहा है तो यू कैन फोकस ना कि मेरा हाथ काँप रहा है, बट आपका हाथ काँप रहा है, बट आपको चक्कर भी आ रहे हैं, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि आपका हाथ काँप रहा है, बट आपको फिक्र नहीं है कि हाथ क्यों काँप रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी चक्कर आ रहा है और हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है, तो आप रेस्टलेस भी फील कर रहे हो. तो ये सारे मूवमेंट पे ये सारी चीज़ें फील होती है. एग्जैक्टली. बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूँगा, ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ. बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? देखो, जेल में जो गया है उसको तो पता ही है, जो जेल नहीं गया उसके लिए ही है. और वो विजुअलाइज करने के लिए उसको अगर एग्जाम्पल दूँ अच्छे वर्ड्स में, मतलब लाइक सबसे वाइज बेस्ट वर्ड I'll use for that is hell. I'll tell you the नर्क. किसी ने देखा नहीं है बट वी हैव लाइक विजुअल लाइक के जहन्नम या हेल जो भी है कैसा होगा. तो दिस इज द लाइक वेरी प्रिटी वर्ड टू यूज फॉर दैट. आई टेल यू के 1% भी नहीं है वो. क्यों? कि सबसे अच्छा वर्ड अगर मैं यूज कर सकता हूँ जेल के लिए तो हेल है. बहुत बुरी जगह, लोगों की वजह से, वाइब की वजह से. पहली चीज तो वही कि मैं जब बोलता हूँ कि इट्स अ हेल, तो आई से कि मैं अपने दुश्मन को भी नहीं भेजूंगा. लाइक अगर मुझे मौका मिले कि तेरे दुश्मन को तू जेल भेज सकता है तो आई से नहीं. क्यों भाई? इट्स दैट बैड. बट क्यों? क्योंकि एक चीज वहां पे करनी होती है, सजा काटना है, मतलब वक्त गुजारना है. और वहां पे एक ही चीज नहीं होती है, वक्त गुजरना. आप सजा में हो, आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो, आपको बोला जाएगा उठ जा, उठना है. आपको बोला जाएगा सो जा, सोना है. आपको बोला जाएगा खाना है. आपको बोला जाएगा नहाना है. हर चीज आपको वेट करना है ऑर्डर का, या आपको अगर कुछ करना है तो आप बिना ऑर्डर के कर नहीं सकते. इट्स लाइक अ जेल, सजा. और आई थिंक कि क्या अब हम लोग मूवी में देखते थे कि क्या है 10 साल की सजा, एकदम बहुत नॉर्मल लगता था सुनने में. मैंने वहां पे ऐसे किस्से सुना कि कुछ लोग जब सजा काट के घर गए तो उनका घर ही नहीं था वहां. 14 साल सजा काट के जब गए तो दे लाइक मॉल है वहां, दे डोंट नो द एड्रेस. घर वाले जो पहले 3-4 साल मिलने आ रहे थे वो अब मिलना आने बंद हो गए थे. अब 6 महीने में एक बार आते थे, फिर 8 साल के बाद 1 साल में आ रहे, फिर 10 साल के बाद 3 साल के बाद बेटा मिलने आया.
और पिछले 5 साल से कोई मिलने ही नहीं आया। तो सो गाइस यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस पॉडकास्ट को। अगर आप चाहोगे तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसको। बट उन्होंने जेल काटी है ना, जेल नहीं होता, सही बात है। मतलब एक चीज उन्होंने एक चीज का जिक्र किया उन्होंने कि सबसे मुश्किल हमें होता है टाइम करना, टाइम नहीं करता। ऑब्वियसली बात है, आप फ्री होगे जेल में, वहाँ पे आपका एक दिमाग भी चलता रहेगा बिना मतलब कि मैंने ये क्यों किया, क्या हो रहा होगा, बाहर जाने के बाद मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, ये आपके दिमाग में डेली थिंकिंग, हाँ नहीं जा पाऊंगा, डेली थिंकिंग बढ़ती रहेगी, है ना। और दूसरी बात ये है कि फिर वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ करनी, बंदे वॉशरूम भी जाना वो भी उनके अकॉर्डिंग होगा, वेट करेंगे, अगर कह देगा नहीं जाना नहीं जाना तो आप क्या करोगे, अंदर तो आप करोगे नहीं, जहाँ पे आपने सोना है बैठना है वहाँ तो कर नहीं पाओगे। तो बहुत टफ है। सबसे मुश्किल चीज़ भाई यही है कि जेल में रहना ना किसी के अकॉर्डिंग, या तो इसलिए कहते हैं कोई ऐसा गलत, हालांकि मुनावर ने तो करा भी नहीं था, वो तो एक जोक था, तो उसको एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे पहुंचा दिया था जोक को। एंड बाकी क्या बोल सकते हैं ना, मैं तो पहले भी चलो, बाकी ये है कि कुछ रीजन चीज़ों पे जोक करने भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मुनावर भी थोड़ा सा होगा गलत है ना, कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, इन चीज़ों को बीच में कभी घुसाओ ना अपनी ना लाइफ में, आप पर्सनल रखो उन चीज़ों को, है ना, आप रिलीजन को या कुछ भी चीज़ों को। बट चलो एनीवेज जो भी था वो हो गया। अब ठीक है, मुनावर की लाइफ में एक वो बहुत ही बड़ा एक बूस्ट कह सकते हैं मुनावर के लिए ना। उसने कहा कि चाहे गिर सकते हैं चाहे उठ सकते हैं इस चीज़ के कारण, तो वो एक इसके लिए बूस्ट भी रहा। गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी, वो चीज़ मुद्दा उठा बहुत ज़्यादा ना, कईयों ने सपोर्ट भी किया, कईयों ने बुरा भी कहा होगा। बट एनीवेज जो है अब तो है। बाकी अगर आप चाहते हो पॉडकास्ट हम आगे कंटिन्यू करें, आगे की लाइफ स्टोरी सुने मुनावर की, तो ज़रूर बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।